Okay, so in this session, we will be discussing the topic of sequence and series, right? Sequence and series. तो सीक्वेंस जैसे आप नेम से ही आइडिया लगा सकते हो, सीक्वेंस समथिंग रिलेटेड टू पैटर्न, राइट? नंबर्स में देर इज सम पैटर्न, और पैटर्न का मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई वहां पर कर पाए, जैसे कि अगर आपको लेट से फर्स्ट 5 टर्म्स को ही बता दे उस सीक्वेंस में, तो 6 टर्म आप आराम से निकाल पाए, राइट? So that is something called sequence. For example, if I write 3, 6, 9, 12, what will be the next term? Can you write the next term? Yes, it will be 15. मतलब इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, जहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कैसे पता करेंगे? जिसका भी हम नेक्स्ट टर्म लिख पाएंगे, दैट मीन्स वहां पर पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट? It can be in various ways, right? Sometimes it will be difficult to identify the pattern. Sometimes the pattern identification will be very easy, right? तो अगर हम सीरीज की बात करें उसके बाद, तो सीरीज में जैसे 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है, वैसे सीरीज जब होगी हमारे पास तो ये सम के फॉर्म में वो फिर आ जाएगा, 3 + 6 + 9 + 12। बस सीक्वेंस में और सीरीज में ये डिफरेंस है, राइट? So our main aim is to understand sequence, right? किस किस टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हर एक टाइप के पैटर्न को समझने का यहाँ पर, राइट? यू शुड बी रेडी कि एग्जाम में कोई नया टाइप आ सकता है, डेफिनेटली, राइट? बट जितना हम यहाँ पर कवर करेंगे उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी नया पैटर्न भी अगर बनता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाए, राइट? ठीक है। तो इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, उनमें से वी हैव 3 पैटर्न्स, आप सभी ने सुने हुए हैं। फर्स्ट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट? एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। Apart from this, you need to remember the important formula here, right? जो आपको मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, राइट? समेशन ऑफ एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और समेशन ऑफ एन का मतलब क्या है? We are adding first n natural numbers, 1 + 2 + 3 अप टू n। ये सम कितना होता है, कोई बताएगा अनम्यूट करके? Sir, can I? यस, N into कूल। n plus 1/2. ये लो, ये लॉस्ट योर चांस क्या नहीं करने में, आप सीधे बोल दो बस, ठीक है? n+1/2, राइट? तो n+1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, राइट? ओके, सेकंड, सम ऑफ square of first n natural number, summation of n square। Sir, तो n इसमें into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड। तो इन दिस वी आर एडिंग स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सो 1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर। और ये सम का फॉर्मूला क्या है, जैसा अक्षय ने बताया, दिस इज n, n+1, देन वी हैव 2n+1,
and divided by 6. चलो अब एक लास्ट है, उसको बताइए। थर्ड, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको कौन बताएगा? n into बताओ। 1/2 whole square. यस, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, n प्लस वन डिवाइड बाई टू एंड इसका होल स्क्वायर, राइट। देखो अगर पैटर्न बनता है लीनियर, लीनियर ऐसे 1 + 2 + 3 अप टू n टाइप, मतलब n की पावर नहीं है इनके, सिंपल। अब वो हो सकता है कि 1, 4, 7, 10 इस टाइप से बन रहा है कुछ पैटर्न, राइट। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि n की अगर पावर नहीं है, n है वो, इट कैन बी nth टर्म कैन बी 3n + 5, 7n - 6 इस टाइप से है, तो वो जो क्वेश्चन होंगे उस टाइप के वो बहुत आसान होंगे, उनका आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली। अभी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको चीजें समझ आएगी कि ये चीजें ऑलरेडी आप कर भी चुके हो काफी हद तक इन द चैप्टर एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं एक बार, राइट। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लाइन में आप लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस is, you can say, same or constant. What does that mean? If you find the difference between any two consecutive terms, that difference is constant throughout, right? जैसे 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 7 टर्म्स हमने यहाँ पर लिखी, राइट। 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड 34। आप चेक करो यहाँ पर किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप कंसिडर करो और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो दैट डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट। 9 - 4 इज 5, 14 - 9 इज 5, 19 - 4 इज 5। इस हिसाब से आप बता सकते हो दिस डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। ओके, so based upon this you can say if the first term is small a and the common difference is small d, right? First term is a and common difference is d. So you are saying that first term is a. What will be the second term then? Just इस a में common difference को एक बार ऐड कर दो। मतलब अगर आपको प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म ऑलवेज आप ये कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर दोगे। तो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है a + d। थर्ड टर्म अगर चाहिए तो a + d में d ऐड कर दो, इट विल बिकम a + ट्वाइस ऑफ d। देन फोर्थ टर्म a + थ्राइस ऑफ d। अगर आप ये कहते हो कि फोर्थ टर्म इज a + 3d, तो टेंथ टर्म क्या होगी? a + 9d। तो nth टर्म क्या होगी? a + n - 1 इंटू d। ठीक है, तो दिस इज a1, देन a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, a4 फोर्थ टर्म, दिस वन इज a10, और जो लास्ट टर्म है वो है an, nth टर्म, राइट। तो 4, 9, 14, 19, 24, 29 एंड 34, उससे हमें ये तो यहाँ पर मालूम चल गया कि nth टर्म को हम कैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं। सो nth टर्म को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ a एंड d।
and that nth term is a plus n minus 1 d, right? Okay, नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पर सम निकालना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो बेसिकली इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। जैसे 4 और 34, अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हो, राइट, 4 and 34, so this 4 and 34 gives you 38. Sum of first term and last term is 38. What about sum of second term from beginning and second term from end? इनका सम कितना है? 9 plus 29. Can we say this is still 38? So first term last term को ऐड किया, we are getting 38. Second term from beginning, second term from end, उनको ऐड किया, we are getting 38. What about third term from beginning and third term from end? Their sum is again 38. Are you getting this point? Yes. Okay. So what we identified is from here that in any arithmetic progression, sum of equidistant terms from either end remains constant, right? Just note down this point. In any arithmetic progression, what we identified, sum of any terms equidistant, any two terms equidistant from beginning, equidistant from beginning and is constant, right? ठीक है, आप इक्विडिस्टेंट टर्म्स को ऐड करो आइदर एंड से। 4 34 को ऐड किया, 9 29 को ऐड किया, 14 24 को ऐड किया, इस हिसाब से आप ऐड करते जाओगे इक्विडिस्टेंट टर्म्स को, तो उनका सम विल रिमेन कांस्टेंट। तो बेसिकली इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं? इससे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं दैट a1 प्लस an will be equal to a2 plus an minus 1. This will be equal to a3 plus an minus 2 and so on. यही तो कहना चाह रहे हैं ना इस बात से, सम विल रिमेन कांस्टेंट, इक्विडिस्टेंट टर्म्स को ऐड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज a1, लास्ट टर्म इज an, सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज a2, second term from end is an minus 1, third term from beginning is a3, third term from end is an minus 2। इस हिसाब से आप ये पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते। ऑल गुड टिल दिस पॉइंट? Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम सम के बारे में बता रहे हैं, अब ये बताओ अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? What will be the average of first term and last term? 19. Right? For 34, right? दो numbers है, 4 plus 34/2, so 19 is the average. What about the average of second term from beginning and second term from end? Their average is again 19. Same goes for third term from beginning, third term from end. Average is 19. Now, since there were 7 terms, तो जब 7 टर्म्स है, जब आप पेयरिंग कर दोगे, इक्विडिस्टेंट टर्म्स की पेयरिंग कर दोगे एंड देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो बीच में एक टर्म बच जाएगी ना। ऑड नंबर की तो ये डेफिनेशन होती है 2n+1। तो आपने पेयरिंग की, हाफ ऑफ द टर्म्स इधर है, हाफ ऑफ द टर्म्स उधर, और बीच में एक टर्म बच गया हमारे पास, ऑड नंबर, राइट? दिस 19 इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनी पेयर ऑफ टर्म्स। व्हाट डज दिस मीन? अब आप ये बताओ, अगर इन 7 नंबर्स की बात करें
among these 7 numbers we have 3 pairs जिनका एवरेज 19 है, और एक नंबर है जिसका जो नंबर 19 है खुद में. what will be the average of all these 7 numbers? बताओ. सर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रही हूँ. 19 आपने कहा कि 3 पेयर्स है, उनका एवरेज 19 है. एक और टर्म हाँ, है वो. वो भी 19 है. आप देखो ना यहाँ पर, ये पेयर 19 एवरेज है, ये पेयर का एवरेज 19 है, ये पेयर का एवरेज 19 है, और ये नंबर खुद में 19 है. अगर इन 7 नंबर्स के एवरेज की बात करें, व्हाट विल बी द एवरेज? So 19. सर Exactly. 19. Yes. So the average Yes. of these 7 numbers will be 19. तो आप ये कह सकते हो ना, मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दूं तो उसका एवरेज तो आप बहुत आसानी से बता दोगे. सोचो. ऐसे ही यहाँ पर तो 7 नंबर्स है. अगर मैं कह दूं कि टोटल n टर्म्स की बात कर रहे हैं इन जनरल, एवरेज तो आप एपी का देख करके ऐसे ही बता सकते हो. अगर मैं आपको बोलूं कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टर्म उसका 1 है, राइट, उसका बीच में बहुत सारे टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म है उसका 389. 100 टर्म्स मान लो, चलो 100 नंबर्स के आसपास कुछ नंबर है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 389 है. what will be the average of this arithmetic progression? Can someone answer? 195. सिंपल. फर्स्ट टर्म आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास है, तो जब आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज पूछा जाए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से उसका एवरेज बता दो. सीधी सी बात है. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का जो भी एवरेज होगा वही हमारा आंसर, राइट. या फिर अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दी गई, हो सकता है सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म दी जाए, तो उनका एवरेज बता दो. या फिर थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म का एवरेज बता दो. इस हिसाब से आप किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज आराम से बता सकते, राइट. अगर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी लाइक 1001 तब भी सेम ही रहेगा, राइट? बिल्कुल. अभी यहाँ पे जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एवरेज, बस फर्क क्या रहेगा ये समझ लो. जैसे यहाँ पर 4 9 14 19 24 29 एंड 34 है. अगर एक नंबर इसमें ऐड करते 39, अब हो गए यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स. तो जब इनका आप एवरेज निकालोगे तो आप ऐसे बोल रहे होगे ना, 4 और 39 का पेयर अप हुआ, 439 का एवरेज आ गया 43/2, मतलब 21.5. फिर ऐसे ही 9 और 34 पेयर अप हुए, ऐसे ही 14 और 29 पेयर अप हुए, और ऐसे ही 19 एंड 24 पेयर अप हुए. बेसिकली व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको मिडिल टर्म मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज. जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल में आपको 2 टर्म्स मिलेंगे. जैसे यहाँ पर मिल रहा है 19 एंड 24, ये तो मिल रहा है मिडिल में 2 टर्म्स. तो इनका जो एवरेज है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एवरेज के बराबर होगा. एक बार ये पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ अच्छे से, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा सम के रिगार्डिंग. अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं एवरेज के रिगार्डिंग. तो एवरेज ऑफ एपी will be equal to average of arithmetic progression will be equal to average of any two equidistant terms, any two equidistant terms from beginning and from beginning and end. ओके. जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ एनी टू इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, राइट. तो बेसिकली यहाँ पर आप कहना चाह रहे हो
एवरेज ऑफ AP इज इक्वल टू A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2, राइट? या फिर A2 प्लस AN माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड सो ऑन। यहाँ तक की बात सभी को समझ आ गई है? एक बार कंफर्म कर दो सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just mention this point also. Average of AP is equal to middle term. मिडिल टर्म के बराबर कब होगा एवरेज AP का? When n is odd. There will be number of terms odd number, right? In that case, average of AP is middle term. All right. Then for average of AP is equal to average of middle two terms of middle two terms. Average of middle two terms कब होगा? When n is even. जब आपको number of terms even मिलेगा. When n is even. Right? और एक last point, how do we calculate the sum of arithmetic progression? सम का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा था, राइट, स्कूल्स में। तो अब एक बार देख लो यहाँ पर वो कैसे डेराइव हो रहा है। सो फिफ्थ पॉइंट इज सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप बताओ, अगर आपको किसी भी AP का सम कैलकुलेट करना है, इन जनरल किसी भी ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कैलकुलेट करना है जिसका एवरेज आप जानते हो, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन विद n टर्म्स जिसका आपको एवरेज मालूम है, तो कैसे निकालोगे उसका सम? Average into n. नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल, नंबर ऑफ टर्म्स को आप एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर वहां से, राइट? ठीक है, तो सम ऑफ AP इज नंबर ऑफ टर्म्स, तो n हमें मिल गया। और एवरेज कैसे निकाले? एवरेज होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड डिवाइड बाई 2। यही होगा ना सम का फॉर्मूला? बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स n, फिर हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल दिया। फर्स्ट टर्म A था और लास्ट टर्म था A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज विल बी A प्लस n माइनस 1 इंटू D डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास जो सम का फॉर्मूला आ जाएगा Sn, दैट विल बी इक्वल टू n बाई 2 व्हाट एल्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। or you can simply remember it like Sn is equal to n into A1 plus AN डिवाइड बाई 2। ऐसे याद रखोगे तो आपको अच्छे से ये याद रहेगा। A1 is the first term or simply A1 is A itself, right? So A1 is the first term plus AN is the last term divided by 2. Average of first term and last term is A1 plus AN by 2. Average into number of observations is the sum of observations. कोई डाउट यहां तक किसी को? बताओ, कोई डाउट है किसी को? सर इसमें 2A A1 है, ये थोड़ा सा लास्ट सेकंड वाले पार्ट में डाउट है। 2A A1 2A A1 कैसे हुआ?
ये मैंने एन वन। अलग से नोट कराया, ये आपको अलग से नोट कराया मैंने। ओके ओके ओके, तो उसका वो डेरिवेटिव नहीं है। नहीं नहीं, ये डिफरेंट चीज है, मतलब वही चीज है, बस ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ये मेरा कहने का पर्सपेक्टिव है। ओके। ठीक है। पर इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन है अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो इसमें कैसे ट्रांसलेट होगा मतलब। ये उसमें ट्रांसलेट होगा ना, ये वाला इसमें ट्रांसलेट होगा। आप देखिए ना ऊपर जो लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, यही यस। मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, a1 + an/2। ओके ओके, ठीक है। जस्ट उसको याद रखने का तरीका है कि आप ऐसे शॉर्ट में थोड़ा उसको याद रख सकते हैं। शॉर्ट तो ये फॉर्म है आपको, ए एन हाँ माइनस वन ये बी का ए आपको हेल्प माइनस। करेगा याद रख। ओके। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ÷ 2 इंटू एन कर दो, सिंपल। ठीक है। यस। ओके, 2 मिनट स्पेंड करते हैं, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। So the sum of first 7 terms of an arithmetic progression is equal to the sum of first 8 terms of the arithmetic progression. What is the sum of first 15 terms? ओके, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। अप्रोच चलो पहले डिस्कस कर दो। व्हाट शुड बी अवर अप्रोच? बताओ। सर S7 = S8, तो सर ए और डी में रिलेशन आ जाता है, तो सर S15 ए और डी के उसी रिलेशन में आ जाता है, तो सर वो 0 है। तो फर्स्ट 7 टर्म को जो फर्स्ट 8 टर्म आ रहा है उसको इक्वल करके, और फिर बाकी के जो 8 टर्म से 15 टर्म को एवरेज से निकाल के प्लस कर सकते हैं। मुझे बस ये बताओ इस सीक्वेंस का 8th टर्म क्या है? व्हाट्स द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस? So I think 0 because if 7 का सिंपल, sum is equal to it. 8th टर्म इज 0। व्हाई दिस 8th टर्म इज 0? आप बताओ, आपको कोई सीक्वेंस दे कि उसके फर्स्ट 7 टर्म्स का सम उसके फर्स्ट 8 टर्म्स के सम के बराबर है, तो 8th टर्म तो 0 है ना। दैट मीन्स 8th टर्म के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सम पर। दैट मीन्स दैट 8th टर्म इज 0, राइट। वैसे भी अगर आपको मैथमेटिकली लिखना है तो 8th टर्म को क्या लिख सकते हो? सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अगर ये दोनों बराबर है तो 0 हो गया ये। यस और नो? Yes, sir. अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, जैसे आप यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कैलकुलेट करना चाहते हो, बताओ फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए पहले देखो 15 जो है वो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इट्स एन ऑड Sir, नंबर, odd राइट? number and 8 उसका middle term होगा तो इसके लिए 0 ही बिल्कुल, होगा. बिल्कुल। 15 टर्म्स की जब आप बात कर रहे हो, 15 इज एन ऑड नंबर, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज विल बी इक्वल टू मिडिल टर्म A8। A8 क्या है इसका? मिडिल टर्म है। बात समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. राइट। पहले हमने देखा कि A8 इसका 0 है, फिर हमने देखा कि A8 तो इसका एवरेज भी है। अगर एवरेज 0 है तो सम कितना आएगा? 0। ये तो बोलोगे सम इज इक्वल टू 15 इंटू एवरेज। जब एवरेज ही 0 हो गया तो सम भी तो 0 आ जाएगा। हमें कुछ और कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर मे बी 60। ये गलत क्यों किया ये बताओ पहले। तो 30। नहीं ये भी गलत है। 1200। 1200। 1200। 1200 ना। 1200 हाँ ये होना चाहिए। 1200 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 40 टर्म्स की आप बात करते हो, राइट, तो फोर्थ टर्म है एक हमारे पास विच इज A4, और 37th टर्म है हमारे पास विच इज A37। ये बताओ जब 40 टर्म्स की बात कर रहे हो तो जो 37th टर्म है A40, A39, A38, A37, can we say this A37 is fourth term from rear end? Yes or no? एक तरफ फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है हमारे पास, एक तरफ फोर्थ टर्म फ्रॉम बैक है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो यही तो रिक्वायर्ड होता है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फोर्थ टर्म 5 1/2 प्लस fourth term from end which is 54 1/2 or divide by 2 is the average and this number is 30। अगर 30 average है what will be the sum? Average into number of terms, so 40 into 30 your answer is 1200। कोई आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो फॉर्मूला बस कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ाए गए हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इसी टाइप से कर सकते हैं, राइट। यस सर। समझ आ गया ना क्वेश्चन सभी को। यस सर। चलो एक और देखते हैं फिर से नेक्स्ट। इसका आंसर बताइए। तो मैक्सिमम सम की ये बात कर रहा है, राइट। और जो हमारी सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 60 58 56 54 52, मतलब कहीं पर जाकर ये नेगेटिव होने वाली है। एक मोमेंट के बाद इसके जो टर्म्स है वो नेगेटिव होने लग जाएंगे, और जब इसके टर्म्स नेगेटिव होने लग जाएंगे तो उस केस में इस सीरीज का जो सम है वो ये कैन से डिक्रीज करने लगेगा। तो हमें उस पीक तक पहुंचना है। अभी सम इंक्रीज कर रहा है, और जिस मोमेंट पर इसके टर्म्स नेगेटिव होने स्टार्ट हुए एकदम से फिर ये नीचे गिरेगा सम। तो हमें ये नंबर यहाँ पर चाहिए, मैक्सिमम सम। ये कब होगा? जब जीरो पर ये ट्रांजिशन होने वाला है, जीरो से पहले वाली टर्म सारी पॉजिटिव हैं, जीरो के बाद वाली टर्म सारी नेगेटिव। तो हमें जीरो पर रुक जाना है, राइट। यही है ना कि हमें जीरो पर रुक जाना है, और ये सारी जो पॉजिटिव टर्म्स है सबको ऐड करके हम अपना आंसर बता देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि क्या करना है यहाँ पर हमें? Yes, sir. ओके। अब आप कह रहे हो कि इसका nth टर्म जीरो है तो n की वैल्यू निकाल लेते। इफ nth टर्म इज जीरो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? तो nth टर्म कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 into common difference. In this case common difference is -2। 58 में से 60 माइनस करेंगे -2, so that common difference is -2। तो this is equal to 0, मतलब यहाँ से आप ये कह सकते हो 60 और 2n and plus 2 is equal to 0, तो n is 31। n की वैल्यू 31 आ गई, राइट। तब अगर n 31 है तो उस केस में जाकर nth टर्म बिकम्स 0। तो जस्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स
तो S31 will be the maximum value of sum, and this is 31 into average. Average is 60 plus 0.2. ओके, तो इससे आप बता सकते हो 930 विल बी योर आंसर। ठीक है क्लास। यस और सर। जहां तक मुझे लग रहा है आपको जो 900 आंसर आया है उन लोगों ने 31 की जगह 30 लिखा होगा, राइट। अगर आप 31 की जगह 30 लिखते हैं तो आप गलत नहीं हैं, बस आपको यहाँ पर भी करेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंगली, राइट। इसको 60 प्लस 0 नहीं बोल सकते, फिर आप इसको 60 प्लस 2 बोलिए, तो उस केस में अगेन 930 ही आ जाएगा, राइट। सही बोल रहा हूँ ना मैं? जिनके आंसर 900 आया था वो इसी वजह से आया था, राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर तो आपने करेक्शन कर लिया था कि 31st टर्म तो 0 है तो उसको तो हटा दें, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उस वजह से यहाँ पर जो 0 था वो आपने चेंज नहीं किया, जबकि वो भी चेंज करना, ठीक है।